भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अरे दीदी, जुबान फिसल गई बेचारी की। कहना कुछ और चाहती थी, कुछ और बोल गई। आप भी क्या लेकर बैठी है, चुप रही है ना। तू तो बोल ही मत। ये सब तेरा किया कराया हुआ है। एक स्त्री होकर दूसरे स्त्री के चरित्र पर सवाल उठाते हो, शर्म नहीं आती है तुम दोनों को? मर्द तो होते ही ऐसे हैं, स्त्री की हर कामयाबी को उसके चरित्र के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन तुम दोनों स्त्री होकर ऐसा कर रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। छी। कुछ मत बोल। कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। लड़ाई का उसूल है। जा, जाकर आराम कर। लेकिन मैं इस बुढ़िया का भी हिसाब करूंगी, देख लेना आप। हिसाब तो इस घर में सबका होगा। रमा, आज घर में बहुत नाटक होगा। करुणा दीदी को कम पैसे मिले और मुझे ज्यादा पैसे मिले ना, तो सब तरह तरह की बातें करेंगे। करने दे, अब क्या ही कर सकता है। नाटक तो हर घर में ही होता है। दीदी आप यहाँ? हाँ रमा भाभी, मैंने आपके और भीम बाबू के लिए भिंडी की सब्जी बनाई थी, ये लीजिए। धन्यवाद, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ले लीजिए। और आप कैसी है? आप ठीक है ना? मैं अच्छी हूँ, बस भाग रही हूँ। पति और ससुर जी से बचकर आप तक भाग कर आई हूँ, और ऐसे ही सबसे छुपकर भागकर घर चली जाऊंगी। बस इसी में थोड़ी थक जाती हूँ, मगर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चलती हूँ, यहाँ अगर मुझे किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, चलती हूँ। चले। दीदी आप ये लेकर घर जाइए, मैं आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं उनके साथ बाद में आती हूँ, आप जाइए। क्यों इंतजार कर रहे हैं? वो दोनों खा पी कर घूम फिर कर आएंगे। तनख्वाह मिली है, थोड़ा मजा तो करेंगे ना। जीजा भाई, वो दोनों खा पी कर नहीं आएंगे। हम उन दोनों को बराबर जानते हैं। नहीं बुआ, आप गलत जानती है उन दोनों को। मैं कह रही हूँ ना, वो दोनों खा पी कर ही आएंगे। तो आ गए दोनों, अब उन्हीं से पूछ लेते हैं। भीम, तुम दोनों खा पी कर आए हो? हाँ भीम, बताओ ना, यहाँ हम सब जानना चाहते हैं। क्या कहेगा ये? दोनों खा पी कर ही आए हैं, और अगर खा पी कर नहीं आए होते तो भीम ना सही, लेकिन ये तो कूद कूद कर कहती। इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत विश्वास था ना भीमरमा पर, खत्म हो गया विश्वास? भीम, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को तनख्वाह मिलेगी, तो तुम दोनों पति पत्नी मिलकर खाओगे पियोगे, वो भी किसी को बिना बताए। और यहाँ सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गलत है, बिल्कुल गलत।
रुकिए बाबा। भीम, मेरा हाथ छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। क्यों? तुम अब सबसे माफी मांगोगे कि तुमसे और रमा से गलती हो गई। देखो बेटा, अपने पत्नी के साथ घूमना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसके कारण परिवार के अन्य लोगों को लग रहा है कि तुमने गलत किया। और अब मुझे भी लग रहा है कि ये गलत है। हाँ, शायद मैं भी गलत हो सकता हूं, मेरा अनुमान चूक सकता है। बाबा, मैंने आपको इसीलिए रोका ताकि आपको बता दूं हमें इतनी देर क्यों हुई, हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो बता, सच क्या है? आज हम दोनों को तनख्वाह मिल गई और बड़ी मुसीबतों को पार करने के बाद आज हम सब एक साथ इस घर में हैं। तो हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना जाते जाते सबके लिए कुछ चीजें लेते हुए जाए। अकेले की तनख्वाह कम है ना, तो मिलाकर कुछ ना कुछ लिया है और वही सब लेने में समय लग गया। और आप लोगों को पहले से पता ना चले इसलिए ये सारा सामान बाहर रखा है। रमा, हाँ, ये धोती आपके लिए। पाला भैया, आपके लिए भी। और आनंद भैया, आपके लिए कुर्ता लेकर आया हूं। ये आपके लिए। जाओ रमा, तुम भी दो। दीदी, ये आपके लिए। दीदी, आपको बालों में फीता लगाना बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैं ये ले आई। देखा, ये हमारे रमा और भीम भाव हम सबके लिए इतना ख्याल रखते हैं। नहीं चाहिए मुझे ये।
उठा ला। ये फीता उठा और लेकर जा। ये फीता करुणा रखे या ना रखे, लेकिन तुम लेकर जा। ये दोनों इतने प्यार से लाए थे, उसने फेंक दिया। थोड़ी सी भी इज्जत नहीं की। उठावे फिर। रमा, तुम अपने पति के लिए क्या लाई हो? हाँ भीम, तुम सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आए, पर रमा के लिए क्या लाए हो तुम? मैं इनके लिए किताब लेकर आई हूँ। किताब? किस चीज की? इसमें लंदन के बारे में सब कुछ लिखा है कि कौन सा कॉलेज कहाँ है, कहाँ कौन सी गली है, कहाँ बगीचा है, सब लिखा है। लेकिन रमा, अभी इसकी क्या जरूरत थी? ताकि जब आप लंदन पढ़ने जाएंगे तो आपको वहाँ के बारे में पहले से ही सब कुछ पता रहे, और किताब घर में रहेगी तभी तो आप भूल नहीं पाएंगे कि आपको लंदन पढ़ने जाना है। रमा, किस मिट्टी की बनी हो तुम? भले ही हम सब भूल जाए, लेकिन तुम नहीं भूलोगी और ना ही खुद को भूलने दोगी कि भीम को पढ़ने जाना है, कहां जाना है, कहां पहुंच रहा है। अब मैं मर भी जाऊं ना तो कोई चिंता नहीं है। बाबा, भीम का ख्याल रखने के लिए तुम हो, भीम के पढ़ाई पर ध्यान रखने के लिए तुम हो, और मुझे क्या चाहिए? खुश रहो, खुश रहो। भीम, तुमने बताया नहीं, तुमने रमा के लिए क्या लाया है? मैं भी किताब लाया हूँ रमा के लिए। किस चीज की किताब है ये? रमा हमेशा मुझसे पूछती रहती है कि मैं अंग्रेजी कब पढ़ पाऊंगी, कैसे समझ पाऊंगी, कैसे बोल पाऊंगी। इस किताब में वो सारी चीजें हैं जिससे रमा आसानी से अंग्रेजी लिखना पढ़ना सीख पाएगी। लो रमा। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी? अब तुम ही कह रही हो मैं लंदन पढ़ने जाऊंगा, तो वहां जाऊंगा तो चिट्ठी तो लिखोगी ना। उस चिट्ठी पर लंदन का पता तो अंग्रेजी में ही लिखना होगा। करुणा, ये सब क्या है? देख रही हो बाहर सब हंस रहे हैं, सब खुश है, और तुम यहां मुंह फुलाए बैठी। मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, पता नहीं क्यों तुमने अपने आप को यूं नकारात्मक बना लिया है। तो फिर क्या करूं मैं? उसने मुझे ये फीता दिया है तो इसे बांध कर नाचूं? दीजिए, दीजिए, मैं इसे बांध कर नाचती हूँ।
करुणा, ये क्या पागलपन है? पागलपन नहीं है ये, और आप जिद मत कीजिए। अरे जिंदगी भर हाँ भीम करते रहने की आदत हो गई है आपको, तो मुझे ये आदत मत डलवाइए कि मैं भी हाँ रमा करती रहूं। ये 2 पैसे का फीता देकर वो खरीदने निकली है मुझे। बड़ी अमीरी छाई है उसको। सब्जी कम क्यों लिए? कम का है, इतनी बहुत है। कम है और ले लो। नहीं बहुत है, हो जाएगा। रुको मैं देता हूँ। अरे नहीं रुको। कल से अपने लिए सब्जी बचा लेना। हमें सपने नहीं आते कि कितनी सब्जी बची और कितनी नहीं। समझी? पता है, जब पति पूछते हैं ना कि सब्जी ले लो, अपने लिए सब्जी बचा लेना, इतना कम क्यों खा रही हो, तो उससे पेट भर जाता है। अच्छा, ऐसा कहाँ लिखा है? सहेलियों से सुना है। आप वो सब छोड़िए ना, मैं भीम बाबू से मिलने जा सकती हूँ क्या? जाने दीजिए ना, मेरे आई बाबा मायका सब कुछ वही है, जाने दीजिए ना। पूरन भाऊ, ये लीजिए चाय पी लीजिए। और पूरन, मुफ्त की चाय तो गजब स्वाद वाली लग रही होगी। शुरू हो गए सुबह सुबह। जनार्दन बाबू, यहाँ बैठिए ना, फिर आपको बताऊं कि चाय कितनी मीठी है। बोलो, क्या बोलना है? कितने साल के हो जनार्दन बाबू? 37 का। 37? मतलब 30-40 साल और जियोगे, उसके बाद खत्म, मर जाओगे, फिर किसी से नहीं मिलोगे, न मुझसे न दुनिया से। इसलिए कहता हूं थोड़ा अच्छे से रहो। ये जो यहाँ इतना विष लिए टहलते हो ना, यहाँ अगर थोड़ा प्रेम भर लोगे तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। और ये जो चेहरे पर इतना विषाद है ना, ये थोड़ा चमकने लगेगा। वो क्या है ना पूरन, इस चाल में 2 चमकते हुए व्यक्ति अच्छे नहीं लगते, इसलिए तुम चमको, मुझे नहीं चमकना। जनार्दन बाबू, दूसरों के पैसे से जीना रहना हो तो सब चमकता ही है। मिर्जा भाई, भीम ने तुम्हें जो साड़ी दी थी वो क्यों नहीं पहनी?
जाओ जाओ, साड़ी बदल कर आओ। क्यों? मेरा मन नहीं चलता है हर जगह। भीम रमा ने तुम्हारे लिए इतने प्यार से साड़ी लाई थी, तुम्हें इतनी भी कदर नहीं कि तुम उस साड़ी को पहनो? अरे मुंह से धन्यवाद ना बोलो, लेकिन साड़ी पहनकर कम से कम धन्यवाद तो दिया करो।